तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मैं अभी अपने ससुराल जा रही हूँ। तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, सब कुछ पैकिंग वगैरह हो गया है, शाम का भी समय है। ये झूला बस रह गया है, इसको भी खोल के फोल्ड वगैरह करके हम लोग गाड़ी में भर देंगे और ले जाएंगे। जब हम लोग जा रहे थे तो घर से निकलते निकलते रात हो ही गया था और मेरी मम्मी भी रो रही थी क्योंकि बच्चे थे, हम भी थे। 3 महीने तक लगातार इतने लंबे समय के लिए हम लोग वहीं मायके में ही थे, तो मम्मी को भी काफ़ी रोना आ रहा था, बच्चों से इतना लगाव हो गया था और मुझे भी रोना आ रहा था, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया उस टाइम। तो अभी हम लोग घर आ गए। ये चूहा ने ये इसको काट डाला है, देखिए। ये गद्दा मुझे लग रहा है कि इतना सा ही कटा है, लेकिन इधर देखते हैं। यहाँ देखिए चूहों ने क्या हाल किया है और इसको क्या हाल किया है, इसको देखो। ओह माय गॉड, यही होता है जब आप काफी दिनों तक घर पे नहीं रहते हैं ना। और ये चूहा है, मरा हुआ चूहा का बच्चा। यहाँ बहुत सारा स्मेल भी आ रहा। और ये वो काफी ज्यादा स्मेल कर रहा है, गंदा है। यही होता है जब आप काफी दिनों तक घर पर नहीं रहते हैं, तो आपके सामान चीजों के साथ यही होता है, सब कुछ गंदा हो जाता है, डस्ट पड़ जाता है, चूहे वगैरह काटने लग जाते हैं। तो मुझे अपने ससुराल आए हुए अभी लगभग हो गए होंगे। मैं ट्यूसडे को आई थी, तो आज है फ्राइडे, तो 3-4 दिन हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तक मैं सिर्फ ये वाला रूम जो है अपना, वो ये वाला बेडरूम क्लीन कर पाई हूँ। और अभी तक मेरा सारा सामान भी अस्त व्यस्त है और बच्चे अभी सो रहे हैं और अंशु भी यहाँ पे खेल रहा है। तो अभी मायके से यहाँ ससुराल आने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया है वो कि मैंने ठंडी के सारे कपड़े निकाल लिए। मेरे ये सारे ठंडी के मेरे कपड़े हैं जिसको मैंने अभी निकाल लिया है। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ अंशु खेल रहा है और ये मेरा छोटा वाला बेटा, उसको मैंने वहाँ पे लिटाया हुआ है अभी। बस ये वाला बेडरूम मैंने अभी साफ़ किया है और ठंडी आ गई है, तो मैंने बेडशीट की जगह ये जो है, ये पतली चादर है, ये बिछाया है। और ये चादर ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए ऊपर से मैंने ये इसको हम लोग गेंद्रा बोलते हैं, वो बिछाया है इसके ऊपर मैंने, क्योंकि बच्चे इसको गंदा कर देंगे। ये छोटा मेरा बेबी है तो सुसु पॉटी भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने ये बिछाया है। इसको धोना इसको आसान रहेगा इसलिए। और एक बात बताऊँ, ये जो गेंद्रा है, ये हम लोग इसको लोकल में गेंद्रा बोलते हैं और ऑनलाइन में आपको ये हैंड क्राफ्टेड बेडशीट करके लिखा हुआ था। मैंने अमेज़न पे देखा था ये चीज़ और वो मिल रहा था कुछ 1000 के, लगभग 1000 रुपीज़ उसका प्राइस था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हैंडमेड कॉटन बेड स्प्रेड और इस पर 50% ऑफ भी है और दाम है 1500 रुपये। जबकि इसको हमारी मम्मी दादी लोग यूं ही घर में जो बचे हुए कपड़े रहते हैं उससे सिल देती है ताकि वो वेस्ट ना हो। और मैंने अभी उतनी भी ठंडी नहीं आई है तो कुछ ये निकाल लिया है बेडशीट और ये चादर जो निकाला है, ये पतली चादर है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू। तो ये पतली चादर ही अभी मैंने निकाली है, पतले कंबल ही निकाले हैं क्योंकि अभी उतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो ये पतले वाले कंबल ही मैंने निकाले हैं, मोटे वाले कंबल अभी नहीं निकाले हैं। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, ओले बाबू 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 बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू। और ये जो बेल्ट है,
ये वाले जो बेल्ट होते हैं ना, ये सिजेरियन के बाद जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टर बोलते हैं पहनने के लिए। तो ये मैंने फर्स्ट डिलीवरी के बाद तो पहना था, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के बाद जो मेरा छोटा बेटा है उसके बाद मैंने नहीं पहना, क्योंकि जब मैं इसको लगा रही थी ना अपने कमर पे तो मेरे स्टिचेस थोड़े दिख रहे थे, तो मैंने नहीं पहना था। तो अभी इस टाइम जो सेकेंड बार वैक्सीन दिलाने ले गए थे हम छोटे बाबू को अपने, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा पेट फूला हुआ देखा और मुझे बताया कि आप बेल्ट नहीं लगा रहे हो। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ मुझे कैसे पता चला। तो मैंने कहा हाँ, मेरा पेट फूला हुआ दिख रहा होगा इसलिए आपको लगा। तो उन्होंने बोला हाँ, आपने बेल्ट नहीं यूज़ किया था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बेल्ट नहीं यूज़ किया था। तो क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि बेल्ट नहीं लगाया था क्योंकि दुख रहा था लगाने पे, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। तो उन्होंने कहा ये इसलिए आपका पेट फूला हुआ लग रहा है और बेल्ट लगाइए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी भी लगाइए उन्होंने कहा। तो ये बेल्ट अब मैं लगाऊंगी। हमको लगाना अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि बहुत दुखता है हल्का बहुत। अभी भी 3 महीना हो चुका है मेरी डिलीवरी को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दुखता है। ये बेल्ट थोड़ा दबाता है ना पेट को, स्टिचेस दबते हैं तो थोड़ा दुखता है, इसलिए मैं नहीं लगा रही थी। पर अब मैं लगाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला। यहाँ पे एक चूहा मरा हुआ है, बहुत सारे चूहे हो गए थे तो किसी ने दवाई दिया होगा घर में, इसलिए एक चूहा मरा हुआ है। और बैग में अभी कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं। ये बेडशीट्स तो मैंने धो लिए थे, लेकिन अभी तक इसको मैंने बिछाया नहीं है, इसको बिछाना बाकी है, बहुत काम है। और बाबू तब से रोया ही जा रहा था, तो मैंने अभी इसे गोद पे ले लिया है। और ये गोद ही खोज रहा था कि कोई मुझे उठाए। इसको मैंने लिटा दिया था तो वो गोद ही खोज रहा था कि गोद में ले लेगी मम्मी। और जब मैंने इसे गोद में ले लिया तो अब ये शांत है, इसको वैसे भूख नहीं लगा था, ये गोद ही खोज रहा था। और अभी मुझे इतने समय इसलिए लग गया, मैके से आने के 3-4 दिन भी हो गए और मैंने अभी तक बैग भी अनपैक नहीं किया अपना। तो क्योंकि वहाँ से आने के बाद अंशु जो है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं उसका वीडियो अभी आपको दिखाती हूँ कि उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस रात अंशु इसी तरह से पूरा रो रहा था। रात के लगभग 12:04 हो रहे थे और इस तरह से पूरा रो रहा था। अचानक से ही नींद में मैं बहुत डर गई थी क्या हो गया है उसको एक तरह से मुझे लग रहा था कि कुछ दिनों पहले हमने उसका बाल कटवाया था, तो वो इसी तरह रो रहा था। उसको वो याद आ गया, इसलिए वो रो रहा है। और अभी भी तबीयत उसका ठीक नहीं है, मतलब दवा चल रहा है। तो जैसे सुबह का डोज उसको दे देते हैं तो फिर वो 12 बजे तक उसको ठीक ही लगता है, वो खेलता भी। अभी देखा खेल रहा है, लेकिन फिर उसका तबीयत अचानक से ख़राब हो जाता है। बिल्कुल वो लेट जाता है और कुछ खेलना नहीं, हंसना बोलना कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। फिर दवा देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है और फिर खेलना वगैरह शुरू कर देता है। लेकिन फिर शाम होते होते उसका शरीर पूरा गर्म हो जाता है और मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या हो गया। शायद ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया और उसने। दुर्गा पूजा टाइम पे मेला घूमने जब हम लोग गए थे तो उसको आइसक्रीम खिलाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया था, उस वजह से बुखार आ गया। क्यों आ गया या ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, पता नहीं क्या हो रहा है। और अभी तो वैसे डॉक्टर को हमने दिखवाया था तो उन्होंने कहा कि 3 दिन का अभी दवाई दिया गया है, अंशु को मिला है। बोला अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप उसको ले आइएगा, उसको ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद उस अकॉर्डिंग उसको दवा चलेगा। तो आज भी उसका तबीयत वैसा ही है, तो आज उसको ले जाएंगे शाम को डॉक्टर के यहाँ और देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर।